हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाएंगे मूली के भरमा पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इस पराठे को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने मूली का पराठा बनाने के लिए लगभग आधा किलो मूली लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप मूली का पराठा बनाते हो, मूली को आप पहले ही अच्छे से धो लेना और इसके बाद इसे छीलना ज़रूर। आपको पता है दोस्तों, छीलने से ना मूली का जो कड़वापन होता है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि काफ़ी हद तक जब हम मूली लाते हैं ना तो कड़वा ही होता है। तो जब हम पराठे बनाते हैं ना तो उसमें से भी कड़वापन लगता है। तो आप छीलना ज़रूर मूली को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूली को अच्छे से छील लिया है। अब इसे हमें धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले अच्छे से धो लिया है। तो ये जो छिलका है ना, इसे हम हटा देंगे। और ये जो मूली है ना दोस्तों, उसे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से घिसेंगे। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है ना दोस्तों कि उनके जो पराठे हैं ना वो फट जाते हैं। तो आपके पराठे इसीलिए फटते हैं ना दोस्तों कि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो। अब हमें मूली को घिसना है, तो जब हम घिया कस लेंगे, इसमें दो तरह का पार्ट है। एक तो बहुत मोटा वाला जिसमें बड़े लच्छे निकलते हैं, और एक है छोटा वाला। तो हमें ना छोटे वाले में घिसना है, ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो छोटे छोटे निकले। तो छोटे छोटे लच्छे निकलेंगे ना दोस्तों, तो जब हम पराठा बनाएंगे ना, इसे पराठे में भरेंगे ना, तो ये अच्छे से आपस में मिला हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लच्छे बनाएंगे ना तो वो अलग अलग रहेगा। जब आप पराठे बेलोगे ना तो ये फट जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक मूली को घिस लिया है। इसी तरीके से हमें सारे मूली को अच्छे से घिस लेना है। और दोस्तों, मूली में ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, तो इसीलिए ना पराठे जल्दी अच्छे नहीं बनते। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आज के बाद आप यही कहोगे कि मूली का पराठा बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से मूली को घिस लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब हमें इसका पानी निकालना है। तो आप हाथों से भी निकाल सकते हैं, पर इसमें पानी रह जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, एक साफ़ कपड़ा या रुमाल लेना है, और इसमें जितना भी आपने मूली घिसा है ना उसे डाल देना। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मूली लिया था और आराम से आ गया है रुमाल में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे बना रहे हो, ज़्यादा मूली है, तो आप 2 बार में ये चीज़ें कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रुमाल पे डालने के बाद अच्छे से रुमाल को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। और देख सकते हैं आप कितना सारा पानी निकल रहा है दोस्तों। अभी इसमें बहुत सारा पानी है। इसी तरीके से हम हाथों से दबाएंगे और सारा जब तक पानी निकल ना जाए ना, अच्छे से निचोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ना मूली से पानी निकालने का, या फिर गोभी के पराठे बनाते हो तो गोभी से पानी निकालने का, ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से ना काम जल्दी हो जाता है और काम परफेक्ट भी होता है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा और पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और ये जो मूली का पानी है ना, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसी से हम आटा गूँथेंगे। इससे क्या होगा ना, मूली का जो फ्लेवर है ना वो हमारे पराठे में आएगा। तो इस पानी को मैं साइड में रख देती हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मूली। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है दोस्तों। आप जैसे मर्जी वैसा पराठा बना सकते हो, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और आपकी जो ये शिकायत रहती है ना कि मूली पानी छोड़ देता है, पराठा अच्छा नहीं बनता है, ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आप लच्छे भी देख सकते हैं, छोटे छोटे हैं, इसीलिए हमने छोटे वाले घिया कस से इसे घिसा है। तो अब इस मूली को हम साइड में रख देते हैं। इसमें जो मसाले हैं हम बाद में मिलाएंगे। और चलिए दोस्तों, पराठे के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा यहाँ पे हम गेहूं का लेंगे। 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है दोस्तों। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आटा लेना। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और ये जो मूली का पानी है ना, इसी से हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मूली का पानी डालते जाएंगे और अच्छे से आटा गूँथेंगे। अगर ये पानी कम पड़ जाएगा तो थोड़ा सा हम साफ़ पानी और डाल देंगे, और अच्छे से आटा गूँथ के तैयार करेंगे। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा गूँथना है, बिल्कुल नरम नरम, तभी हमारे पराठे अच्छे बनेंगे दोस्तों।
तो मैं आप सबको ना दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे ना, सच में आप कोई सा भी पराठा बनाएंगे ना बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मूली में से जितना भी पानी निकला था ना, हमने आटे में डाल दिया है। लेकिन अभी हमारा आटा नहीं गूँथा है दोस्तों, तो अब हम ना इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, अच्छे से मसल मसल के आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटा गूँथ के तैयार कर लिया है मसल मसल के। और हमारा जो आटा है ना बहुत अच्छे से गूँथ गया है, बिल्कुल नरम है। इसी तरीके का हमें आटा चाहिए पराठे के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, आटे को ऐसे ही 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और तब तक हम क्या करेंगे ना, मूली की जो स्टफिंग है ना वो बना के तैयार कर लेंगे। तो आटे को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हमने जो मूली घिस के रखा था ना दोस्तों, इसमें मिलाएंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम अजवाइन डालेंगे, लगभग 1/4 चम्मच जितना अजवाइन है, हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मूली के पराठे में, और अजवाइन है ना किसी भी खाने को पचाता है, तो आप ज़रूर डालना। साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और चुटकी भर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी बस कलर के लिए डाल रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमने चुटकी भर डाला है। थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके लिया है। 3-4 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के डाला है दोस्तों, आप अपने तीखे के अनुसार डालना। 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन घिसा हुआ डाला है। घिस के डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पराठे में, इसलिए मैंने घिस के डाला है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें 1/4 चम्मच जितना हींग डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और काला नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। अब हमें सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाना है। और दोस्तों ध्यान रहे, नमक डालने के बाद आप मूली को बहुत देर तक मत रखना। जैसे ही आप नमक मिलाओगे ना, फटाफट से आप पराठा बनाना स्टार्ट कर देना। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी रख दोगे ना, तो मूली में से पानी निकलने लगेगा, पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को मिला लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो बहुत जल्दी मूली में से पानी निकलने लगता है। तो हम रखेंगे नहीं, फटाफट पराठा बना लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है मूली का। ये जो मूली की स्टफिंग है ना बहुत टेस्टी है दोस्तों, इसी की वजह से हमारा जो पराठा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों आटे से ना हमें रोटी के जितनी लोई लेनी है, और अच्छे से उस लोई को घुमाते हुए कटोरी का शेप दे देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ताकि इसमें आसानी से मूली की जो स्टफिंग है ना वो फिल हो सके। तो इसी तरीके से हम कटोरी बना लेंगे, और इसमें हम मूली की स्टफिंग डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से मूली की स्टफिंग डाल सकते हैं, पर भरमा पराठा है तो मैंने यहाँ पे भर के ही डाला है मूली। और ये बेलते समय बिल्कुल भी फटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छे से इसका मुंह बंद करेंगे, और अब इस पे हम लगाएंगे सूखा आटा। बहुत ज़रूरी है सूखा आटा लगाना, क्योंकि अगर आप सूखा आटा नहीं लगाओगे ना दोस्तों, तो पराठा बेलते वक्त फट जाएगा। और सूखा आटा आप ज़्यादा ही लगाना, ताकि जब आप इसे बेलो ना, तो जो मूली में से पानी निकले ना वो सूखा आटा सोख ले। तो इसलिए सूखा आटा आप ज़्यादा ही लगाना। मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ना दोस्तों, ताकि आपके जो पराठे हैं ना बहुत अच्छे बने। ये देखिए मैंने पराठा बेला है, बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं निकला, बहुत अच्छा बेला है। ये देखिए, है ना कितना आसान तरीका दोस्तों। यहाँ पे मैंने तवा गरम होने पहले ही रख दिया था, और अब हम तवे पे पराठे को डाल देंगे, और गैस का फ्लेम रखेंगे हम लो टू मीडियम, ताकि पराठा अंदर तक अच्छे से सीखे। जब एक साइड से पराठा हमारा सीख जाएगा, इसे पलट देंगे, और इस पे आप अपने पसंद से घी, तेल, बटर, जिसमें भी आप पराठे को सेकना चाहते हैं दोस्तों, वो अच्छे से लगा के और इसे अच्छे से सेक लीजिए। अगर आपको नरम नरम पराठे पसंद है तो आप फ्लेम थोड़ा हाई रखिए और फटाफट से सेक लीजिए। अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद है तो वो भी तरीका मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मूली का पराठा बनके तैयार हो चुका है। और ज़्यादा नहीं सेकेंगे, कलर भी बहुत अच्छा आ गया, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने 3-4 पराठे मूली के बना लिए हैं, पर मैं अभी आपको एक और पराठा बना के बताऊँगी। अगर आपके मूली में से पराठे बनाते बनाते पानी छूट जाता है तो आप क्या करना,
जब आप आटे की लोई लेना, उसमें खूब सारा सूखा आटा लगाना, उसके बाद कटोरी का शेप देना और उसके बाद इसमें आप मूली का जो स्टफिंग है वो फिल करना। इससे क्या होगा, वो जो सूखा आटा है ना वो पानी को सोख कर लेगा। और इसके बाद अच्छे से फिल करने के बाद आप दोबारा लोई के ऊपर खूब सारा सूखा आटा लगाना। हाथों से ना लोई को थोड़ी सी बड़ी कर लेना, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद फिर आप सूखा आटा लगाना और अब आप अच्छे से हल्के हाथ से पराठे को बेलना, बिल्कुल दबा के मत बेलना, हल्के हाथ से बेलना ताकि पराठा घूमे और अच्छे से आपका पराठा बनके तैयार हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अच्छे से एक और पराठा बेल लिया है और आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी हमारा जो पराठा है ना वो फटा नहीं है, बहुत अच्छा बना है। तो इसी तरीके से ना हम सारे पराठे बनाएंगे। तो इस पराठे को हम डाल देंगे तवे में और एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे। जब एक साइड से सिक जाए, इसे पलट के इसके ऊपर हम तेल या घी लगाएंगे और अच्छे से पराठे को दोनों साइड से अलट पलट कर सेक लेंगे। तो दोस्तों इस वाले पराठे को ना मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाऊंगी और इसे कैसे हम क्रिस्पी बना सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। गैस को एकदम धीमा रखना, इस पे आप अच्छे से तेल दोनों साइड से लगा लेना और जो आप चमचे से सेकोगे ना उसको अच्छे से चारों तरफ दबाते हुए सेकना। दोस्तों मेरे घर में ना 2 तरह के पराठे खाते हैं। मेरे जो हस्बैंड है ना उनको सॉफ्ट यानी कि नरम पराठे पसंद है, पर मेरे बेटे को एकदम क्रिस्पी पराठे पसंद है। तो ये जो पराठा है ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस पे तेल लगा दिया अच्छे से, उसके बाद मैंने चारों तरफ से अच्छे से दबाया है ताकि ये जो पराठे हैं ना वो अंदर तक अच्छे से सिके। गैस को इस टाइम पे मैंने बिल्कुल धीमा रखा है और तभी मैं अलट पलट के पराठे को सेक रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं पराठे बना रही हूँ ना इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं किया है। जैसा मैं पराठा बना रही हूँ ना बस वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से मूली के पराठे बना सको। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मूली के पराठे पसंद होते हैं पर वो सही बना नहीं पाते। तो ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। अगर आप सबको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब मूली का गर्मा गर्म पराठा तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पराठे बना लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। तो ये मैंने सुबह के नाश्ते में बनाया है पराठा, संडे वाले दिन बनाया था। और घर में मेरे बेटे को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे पापा जी, मम्मी जी सबको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी आप थोड़ा डिफरेंट खाते हो ना तो अच्छा तो लगता ही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे के साथ रखा है धनिया पुदीना की हरी चटनी, साथ में रखा है मैंगो मिल्क शेक और आम। आम का सीज़न है दोस्तों तो आम तो ज़रूर ही रखेंगे। और ये देखिए मैं आपको पराठा दिखाती हूँ, कितना अंदर तक अच्छे से चारों तरफ मूली भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था दोस्तों ये पराठा। एक बार आप ज़रूर बनाना इस तरीके से मूली का पराठा। और आप सबको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है, कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने पहला बाइट अपने हस्बैंड को खिलाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आप भी जल्दी से इस पराठे को बनाइए और अपने परिवार के साथ खाइए। फिर मिलूँगी ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय।